अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान या अल्लाह। खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनाराए गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। वाह वाह तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। वाह वाह। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। बेशक वाह 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 मोहब्बतों के वाह वाह। साथ बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश करने पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना व हबीबना व सलातो मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। खुदा का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान है कि दुनिया आराम से सोई है, मगर एक आप हैं कि नबी के शहजादे के जलसे में बैठे हैं। वाह 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 वाह। बेशक हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरा नाम ले ले। बेशक ये तो है गौसे पाक का कौल। और गौसे पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि एक चीज ये भी सुने कि जब तक मेरा हुसैन न चाहे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हुसैन के जलसे में आ जाए। वाह वाह वाह। इसका मतलब सुभान आप चुने हुए लोग हैं, बेशक है ना। आपको अल्लाह ने अपने रसूल के नवासे के जलसे में बुलाया है, चुना गए हैं आप। ना उमरिया सैदपुर में सिर्फ इतने मुसलमान नहीं हैं जितने बैठे हैं, जितने आप यहाँ बैठे हैं। आप अपनी किस्मत पर नाज करें। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहा कि मेरे सर का और सीने का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, इलाज बहुत करा लिया मैंने, मैं क्या करूं। शुरू में एक जुमला सुने तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक सीने को कूटना मत। जुमला देखे गौसे पाक का क्या फरमाया, सीने को कूटना मत, मगर सीने पर हाथ रख करके 3 मरतबा इशा की नमाज पढ़ के या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद 1 महीना करके सो जा, जिंदगी में कभी इलाज कराने की जरूरत नहीं। वाह 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 किसने? गौसे पाक ने फरमाया। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें आप। एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कमाता बहुत हूँ, कमाई में बरकत नहीं होती। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जा अपने दरवाजे पे जाके पर्दा डाल दे, बरकत होना शुरू हो जाएगी। उसने जाके दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। कुछ दिनों के बाद आया, कहा हुजूर ऐसा क्या राज था पर्दे में, जिस दिन से पर्दा डाला अल्लाह की रहमतों की बरसात छमाछम हो रही है। गौसे पाक ने फरमाया तू जानता नहीं है, तेरा जो दरवाजा है
वो एक रास्ते पर है जहां से नमाजी गैर नमाजी सब गुजरते हैं, और जब बेनमाजियों की नजरें तेरे घर में पड़ती थी, उसी की नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म होती चली जा रही थी। बेशक वाह वाह उसी महफिल में एक शख्स उठा, उसने कहा आज तो फिर दरियाए रहमत जोश पर है, क्यों ना हम भी पूछ लें कुछ बारगाह गौसे आदम में। अर्ज किया मेरे घर में भी एक मुश्किल है सरकार। कहा क्या मुश्किल है? कहा सरकार मेरा एक बच्चा है, इलाज बहुत करता हूँ मगर उसको शिफा ही नहीं होती है, मैं क्या करूँ? हुजूर गौसे पाक का जुमला सुने। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मुहर्रम शरीफ की 21वीं शब आए, मुहर्रम शरीफ की 21वीं शब आए, तो इमाम हुसैन के नाम का लंगर करना है ना, और उस लंगर को आम करना, गरीबों अमीरों फकीरों बच्चों को सबको खिलाना। कहा फिर क्या करें? कहा खुद मत खाना, सिर्फ लंगर कर देना। कहा हुजूर कितना करूं? कहा जितना चाहे इतना करना, और फिर एक काम करना। कहा क्या? कहा कि उस लंगर का जब आखिरी खाना बचे, थोड़ा बचे, तो वो उस बच्चे के हाथ से किसी गरीब को खिलवा देना, बच्चे को शिफा हो जाए। देख रहे हैं ये हुजूर गौसे पाक ने फरमाया। कितने किस्मत वाले हैं आप कि आपको अल्लाह ने हुसैन पाक के जलसे में बुलाया है। एक एक जुमला तकरीर का अपने दिमाग में भी उतारें, अपने सीने में उतारें, और अपने जहनो दिमाग में उतार कर ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें काम आती हैं। बड़ों की बातें हमेशा खुशहाली से सुनना चाहिए। बाअदब नसीब और बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे कुछ भी नसीब नहीं होगा। इको बाबू इसका कम, इको बिल्कुल निकाल दो, इसका बिल्कुल खत्म। इको जब चलाया करो जब कोई नाज शरीफ पड़े, नहीं हमें इको की जरूरत नहीं पड़ती है। आवाज बढ़ाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। इमाम हुसैन के नाम पे लोगों ने गर्दनें कटा दी, एक आध डब्बा फूक भी जाए तो क्या हो रहा है भाई? अरे इतने लोग बैठे हैं यार, ये देंगे ना, तुम क्यों डर रहे हो? उंगली मत करो, देखो बस चलने दो, एक जगह छोड़ दो, बस यही। अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अब कुछ मत करना, सुभान अल्लाह दिल लगा के बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। ना खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको हुसैन पाक के जलसे में बुलाया, तो क्यों ना जी भर के नबी के नवासे का सदका लूटे भाई। वाह वाह वाह। है क्या नहीं? कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है हमने, उसका तर्जुमा सुन लें। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है कुरान? अल्लाह। जोर से बोलो, किसका कलाम है? अल्लाह। कुरान बेमकसद नहीं है, पूरा कुरान बामकसद है। जहां जरूरत पड़ी है वहां कुरान उतरा, कुछ मक्के में कुछ मदीने में। तो जो आयत मैंने पढ़ी है इसका भी कोई मकसद होगा, क्यों उतरी, किस लिए उतरी, किस वजह से उतरी। तो तर्जुमा हमेशा आपने उलमा से इसका सुना है, मगर चूंकि मैंने पढ़ी है आयत करीमा तो मैं बता दूं आपको शान नुज़ूल इसका। सहाबा किराम मशवरा करके कुछ माल हजरत अब्बास के जरिए नबी की बारगाह में भेजे। उन्होंने अगर अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके जरिए हमें बहुत कुछ मिला, ये थोड़ा सा तोहफा आप कबूल फरमा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तबस्सुम किया, मुस्कुराए, खामोश हुए। यही थी हिकमत। नबी बोलते थे तो हदीस बनता था, और नबी मुस्कुरा के गर्दन झुकाते थे तो कुरान उतरता था। नबी ने गर्दन झुकाई, कुरान उतरा। और ये आयत करीमा बारगाह नबी में, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए महबूब फरमा दो मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, जो तुम मुझे देने आए हो कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम मेरे घर वालों से प्यार करने लगो। जोर से बोलो ना भाई। किससे प्यार करने लगो? घर वालों से। अब घर वाले कौन है इसको भी गौर से आप सुन लीजिए, उसको ज़हनो दिमाग में उतारो। आज कुछ अहले तशय्यो सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों के दिमाग को खोखला कर रहे हैं हमारे, और वो कह रहे हैं कि अहले बैत में सिर्फ 4 हैं। कितने हैं अहले बैत में? है ना। और ये मशहूर कर रखा लोगों ने, झूठे लोगों ने। कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। यानी नबी एक मर्तबा चादर ढांप के बाहर आए, चादर खोली तो देखा कि ये चारों हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, ये अहले बैत हैं। अब उन जाहिल बेवकूफ़ों से कोई ये पूछे कि अगर यही सिर्फ अहले बैत में हैं तो फिर नबी की बीवियां कहाँ जाएंगी?
वाह वाह जोर से बोलो ना भाई। वाह वाह। सुनिए, नबी की बीवियां भी अहले बैत में हैं बेशक और नबी की बेटियां भी अहले बैत में हैं। बेशक। ये नसबी अहले बैत हैं। और सुनो, और भी हैं अहले बैत में। वो कौन है? हुक्मी, जिनको मेरे नबी ने अपनी जबान से कहा कि तुम भी मेरे अहले बैत में हो, तुम भी मेरे अहले बैत में हो, तो वो भी अहले बैत में हैं। मगर वो जो शिया हैं आज, जो वो बदबख्त हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मौला अली के अलावा कोई अहले बैत में नहीं, हजरत फातिमा के अलावा कोई अहले बैत में नहीं, इमाम हसन के अलावा कोई अहले बैत में नहीं, इमाम हसन हुसैन के अलावा कोई अहले बैत में नहीं। ये जबान उनकी है, मगर सच्चाई ये है मेरे रसूल की बीवियां भी अहले बैत में हैं, मेरे रसूल की सारी बेटियां भी अहले बैत में हैं। मगर उनका मकसद क्या है? सिर्फ निफाक डालना। उनका मकसद क्या है कि अहले बैत को और सहाबा को जुदा रखना और कौम के सामने ये नजरिया पेश करना कि अहले बैत अलग हैं और सहाबा अलग हैं। मगर सच्चाई सुनो, ना अहले बैत से सहाबा अलग हैं, ना सहाबा से अहले बैत अलग हैं। वाह वाह। बेशक। जोर से बोलो ना भाई। वाह वाह। पीछे वाले भी जोर से बोले सुभान अल्लाह। और एक एक जुमला सुने, ना सहाबा अहले बैत से अलग हैं, ना अहले बैत सहाबा से अलग हैं, ये सब एक हैं। समझ रहे? आप इस चीज को अपने जहन में रखें। ये बिल्कुल सच्चाई कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। क्या कहा नबी ने? मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। मतलब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ वो बच गया, अगरचे बेटा नहीं सवार हुआ था तो वो उन्हीं के साथ में डूब गया, जिसको दुनिया कनान के नाम से जानती है। मेरे रसूल फरमाते हैं मेरे अहले बैत बिल्कुल कश्ती नूह की तरह, जो यानी कि कश्ती में बैठा वो बच गया, इसी तरह जो मेरे अहले बैत के करीब है वो जन्नत में जाएगा और जो इनसे अलग है वो बिल्कुल अलग रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं। और एक जगह ये भी आया, अहले बैत का तकद्दुस ये है कि जब मैदान महशर में कौम पुल सिरात से गुजरेगी तो सबके हाथ में एक सर्टिफिकेट होगा और जिस पर मोहर अहले बैत के मोहब्बत की लगी होगी। समझ रहे हैं आप? अब जिसके कागज पर, जिसकी सनद पर मोहर लगी होगी अहले बैत की, वो सलामती से गुजरेगा और जिस पर मोहर लगी होगी उसको नीचे धकेल दिया जाएगा। एक जगह मौला अली फरमाते हैं साकिए हौज़े कौसर खुदा ने मेरे रसूल को बनाया है, मगर ये एजाज अली को हासिल है कि मुस्तफा जाने रहमत कयामत के दिन मुझे इजाजत देंगे कि मेरे अली तुम हौज़े कौसर पिलाओ, मैं प्याले उठाऊंगा और नबी की उम्मत को हौज़े कौसर पिलाऊंगा। मगर मौला अली कहते हैं खबरदार खबरदार खबरदार, एक चीज को जहन में रखना, मैं हौज़े कौसर सबको नहीं दूंगा, मैं उसी को पिलाऊंगा जिसकी इजाजत अबू बकर देंगे। जोर से जोर से आज ये ज़हनो दिमाग से निकालो कि साहब बस सहाबा अलग हैं और अहले बैत। किस बेवकूफ ने तुमसे कहा है कि सहाबा अलग और अहले बैत अलग? अरे सहाबा और अहले बैत बिल्कुल एक जगह है, ना वो अलग ना ये अलग। आज सहाबा को बांटने की कोशिश की जाती है। अगर सहाबा से अहले बैत अलग होते तो 22 दिन तक मुहासबा किया था उन कत्तारों ने उस जमाने में हजरत उस्मान गनी के दरवाजे का। तो हजरत उस्मान गनी की चौखट पर हजरत मौला अली ने अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को खड़ा किया था और कहा अगरचे कुछ भी सही मगर जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, तुम कुर्बान हो जाओ। ये गवारा है मेरे उस्मान पर आ जाए, ये अली को गवारा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम, अजमते अहले बैत, जिक्र शहीद आज़ाद। आज तुम बांटने की कोशिश करते हो और आज सोशल मीडिया का जमाना है। जो एक्टिव हैं इस पर वो अच्छे से जानते हैं नई से नई बातें आज नौजवानों के सामने पेश की जा रही हैं कि सिद्दीक अकबर यूं है, उमर फारूक आजम यूं है, उस्मान गनी यूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? सहाबा पर उंगली उठाते हो और जानते हो सहाबा किसे कहते हैं? अरे एक सहाबी का मर्तबा सारी दुनिया के मौक़िनीन एक तरफ, सारी
दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के अख्ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अगवास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, इन सब के मकामों, मरातिबों, मनसबों, मनाकिब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो, तो इन सब के मरातिबों, मनसब से बढ़कर एक सहाबी का मर्तबा नजर आएगा। आज सहाबा पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? सहाबा पर उंगली उठा देते हो। और खैरत की बात तो जब देखें आप, हजरत अमीर मुआविया पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत, तू करता है इमाम हुसैन से मोहब्बत, शर्म नहीं आती? अमीर मुआविया को गाली देने वाला हुसैन का वफादार हो सकता? अमीर मुआविया पे उंगली उठाने वाला हुसैन पाक का चाहने वाला हो सकता? जानते हो अमीर मुआविया कौन है? जब मेरे रसूल पर वही नाजिल होती थी तो सबसे पहले सुनने वाले का नाम अमीर मुआविया है, और जिसके कान में मुस्तफा खबर सुनाते थे उस मुशीर का नाम अमीर मुआविया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत अमीर मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे से जहन में उतार लो कि सहाबा आपस में कितने मुत्तफिक हैं, ये इस बात से समझ लीजिए आप। सुभान अल्लाह बोले तो एक बात सुनाई देता हूं आपको। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ आगे पीछे के सब, सुभान अल्लाह। और जुमले सुने, जुमले सुने। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, उनकी एक आदत थी, जानते हो क्या? उनकी आदत ये थी हजरत उमर की कि अपनी कमर बिस्तर पे जब तक नहीं लगाते थे, जब तक सारे मदीने में घूम के ये ना देख लेते थे कि कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मुस्तफा के गुलामों की। हाँ, आज तो अगर दौलत मिल जाए तो कोई बाप को नहीं पूछता भाई, माँ को नहीं पूछता, पड़ोसी को नहीं पूछता, रिश्तेदारों को नहीं पूछता, और तो और कोई अपनी बहन की खैरियत पूछने के लिए तैयार नहीं। मगर ये उमर हैं कि जब उनके बेटे ने हाथ पकड़कर एक मर्तबा कहा, ए मेरे बाप, 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हो और चैन की नींद नहीं लेते हो। हजरत उमर बोले, बेटे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है रब के करम ने मुझे, अगर कोई दरिंदा भी प्यासा मर गया तो जिम्मेदार उमर होगा। खामोश रहो, खामोश। बेटा हट गया। कभी कभी चाहता था बेटा एक झोली मैं कांधे में टांगूं और बाप के साथ घूमूं। हजरत उमर बोले, घर में बैठ, ये जिम्मेदारी तेरे बाप की है, तेरी नहीं। बेशक निकलते थे उमर, ये फिक्र रखी थी सीने में। आप देखें, अच्छा हर आदमी अगर फिक्रमंद हो जाए, हर आदमी, फिर इस्लाम को कभी नुकसान नहीं हो सकता। बेशक हमें फिक्र है ही नहीं, कोई फिक्र नहीं है हमें। कहां किसको फिक्र है भाई? जलसा कराने वाले 15 या 20 लोग कमेटी में होंगे। टेंट लगाना, चंदा करना, मांगना, भीख मांगना, दरवाजों पे जाना, कितनों की डपटी सुनना, कितनों की नजरें ऊंची नीची देखना, सब कुछ देखना, और बाकी का क्या? अरे यार छोड़ो, करने दो, करने दो, क्या हो रहा है? मगर डपटी खाने वालों, दुनिया में मार रहे हैं लोग, ठोक रहे हैं। कयामत के दिन हुसैन तुम्हें गले लगाएंगे। वाह 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 वाह, परेशान मत होना। वाह वाह। और एक बात याद रखना, हमेशा पत्थर फलदार पेड़ पे लगते हैं, बेशक कांटोदार पे कोई नहीं मारता, कभी नहीं मारता। कांटोदार पेड़ पे, फलदार पे पत्थर आते हैं। नेक काम करोगे तो उंगलियां उठेंगी, नजरें उठेंगी, लोग देखेंगे। मगर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने दीन की खातिर ठोकरें उठा के दीन का काम कर दिया, कयामत के दिन उसी का सर ऊंचा होगा। वाह वाह। वही लोग हैं कामयाब, वही लोग हैं इज्जत वाले। अब सुनो, जाहिर बात है उंगलियां उठती हैं और मेहनतें भी पड़ती हैं। हजरत उमर का काम क्या था सुनिए आप। हजरत उमर रातों रात दरवाजों पर जाते, जाकर देखते कोई भूखा तो नहीं है। तारीख इस्लाम बताती है एक रास्ता वो जहां से हजरत उमर 3 दिन तक लगातार नहीं गुजरे। 3 दिन, जब 3 दिन नहीं गुजरे और चौथा दिन जब आया तो हजरत उमर ने देखा अल्लाह अल्लाह के एक औरत है जो अपने
दरवाजे पर बैठी रो रही है। उमर फारूक आजम अपने चेहरे पर पर्दा डालकर उसी औरत के करीब गए, जाकर सलाम किया, सामने बैठकर कहा, गरीबी किस चीज ने रुलाया है तुम्हें, बोलो। औरत ने कहा, मुझे किसी ने नहीं रुलाया, मुझे तो इस दौर के उमर ने रुलाया है। कहा मतलब? कहा 3 दिन हो गए चूल्हे में आग तक नहीं जली, मेरे बच्चों को लुकमा ना मिला। मैं तो कहती हूं अगर इस हालत में मौत आ गई और कब्र में मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात हुई तो मैं उमर की शिकायत अपने नबी से जरूर करूंगी। इतना जब कहा उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, कौन उमर जिसको खत्ताब का बेटा जानती है दुनिया, कौन उमर खुदा की कसम के जिन रास्तों से गुजर जाए बड़े बड़े ताकतवर गुजरने की हिम्मत ना करें, यहां तक के शैतान अपना रास्ता बदल दे। वह जन हुए अदब बिछाए बैठे हैं, गरीब औरत के सामने नकाब आंसुओं से भीग गया। हजरत उमर से बात न बन सकी, लब खुल ना सके। हजरत उमर बहुत देर के बाद हाथ जोड़कर बोले, ए करीबी, ए ज़ईफा, अगर सुन सको तो कुछ सुन लो। कहा क्या? कहा उमर को माफ कर दो। कहा हरगिज नहीं। कहा उमर को माफ कर दो। कहा हरगिज नहीं। कहा खुदा के वास्ते माफ कर दो। कहा अरे यकीन ना आ तो जाके देख, मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं खाने की वजह से। हजरत उमर कुछ ना बोले, उठकर चले गए। औरत गालियां उमर को देती रही। दौलत कदे में जाके दाल और चावल की बोरियां हजरत उमर ने उठाई, अपनी पुष्ट पर रखी। फौजी आगे बढ़ के बोले, हुजूर लाइए हम उठा के चलते हैं। फारूक आजम के आंसू टपकते रहे और रो रो कर कहा, पीछे रहो, मेरे साथ कोई मत आना, ये जिम्मेदारी उमर की है, तुम्हारी नहीं है। जवाब उमर को देना है, तुम्हें नहीं देना। अपनी कमर पर रख के लाई उस ज़ईफा बेवा के घर में, लाके बोरियों को डाल दिया, चावल को डाल दिया, दाल को डाल दिया, लाके तेल यानी के तेल भी डाल दिया, तमाम मसाले लाके फारूक आजम ने डाल दिए। और उसके बाद उमर बिन खत्ताब हाथ जोड़ के कहते हैं, अब तो उमर को माफ कर दो। इतना जब कहा, खुदा की कसम औरत ने कहा, जा जा, तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं तुझे माफ कर सकती हूं, मगर उमर को माफ नहीं कर सकती। हजरत उमर बैठे हुए रोते रहे, झुके हुए हैं उमर, नकाब भीगा है, औरत खामोश बैठी है। इतने में देखा है कि रास्ते में शेरे खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत के चचाजाद भाई हजरत अली बिन अबी तालिब तशरीफ ला रहे हैं। जैसे कि आए इस अंदाज में कि एक हाथ में इमाम हसन का हाथ है और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। आए उमर फारूक आजम के करीब, गर्दन झुकाए बैठे थे उमर। हजरत अली ने आके अपना सीधा हाथ हजरत उमर के कांधे पर रख दिया और रखकर कहा, उमर कैसे बैठे हो? वाह वाह वाह, जोर से कहा, उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा, औरत जो अब तक नहीं समझ पाई थी कि ये है कौन, खुदा की कसम नाम सुन के खड़ी हो गई। कहा, अली क्या ये उमर है? कहा हाँ हाँ उमर है। क्या तुम नहीं समझती हो कि ये उमर है? कहा हाँ हाँ मुझे इल्म नहीं था, बताओ। कहा अल्लाह की कसम ये उमर है। चीख निकल गई औरत की, हाथ जोड़कर कहा, ए उमर अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, मैं नहीं समझ पाई थी कि तू कौन है, मैं माफी चाहती हूं, मुझे माफ कर दे। तेरे अखलाक का जवाब नहीं, तेरे किरदार का जवाब नहीं, तेरी सीरत का जवाब नहीं। हजरत उमर ने नकाब पलट दिया। नकाब पलटा तो देख के बोली, यकीनन आप तो उमर हो, जाओ जाओ मैंने माफ कर दिया। इतना जब कहा, हजरत उमर ने एक रुक्का निकाला, कहा लिख दो कि मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह अल्लाह। औरत ने कहा, जाओ उमर मैं तुमसे राजी हूं। हजरत उमर ने रुक्का लिया और फिर मौला अली से कहा, आप बिल दस्तखत कर दो कि मैं गवाह हूं। हजरत अली ने भी साइन कर दिए। फिर इमाम हसन से कहा, आप भी लिख दो मैं गवाह हूं। उन्होंने भी लिख दिया। फिर इमाम हुसैन से कहा, आप भी लिख दो मैं गवाह हूं। इमाम हुसैन ने भी लिख दिया। चूम लिया रुक्का, पॉकेट में जुब्बे की रख के मुस्कुरा के चले। मौला अली हाथ पकड़ के बोले, उमर बाद में जाना, पहले ये बता दे इस रुक्के का क्या करोगे। इतना जब कहा, उमर बोले, अली जब कब्र में पहुंचूंगा और मुलाकात मुस्तफा से होगी और नबी कहेंगे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा, आका एक औरत नाराज थी, आपका उमर मदीने में उसे भी राजी करके आया। वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म। वाह वाह।
इस बात के बताने का मकसद ये, सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत कितनी है। बेशक यार तुम बांटना चाहते हो, बंटवारे की कोशिश करते हो। अहले बैत यूं है, सहाबा यूं है। खबरदार जिंदगी में कभी सहाबी को अहले बैत से अलग मत करना और अहले बैत को सहाबा से अलग मत करना। सूरतें बिगड़ जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्लों की महक खत्म हो जाएगी, चराग गुल होने के खतरे रहेंगे अगर सहाबा पर उंगलियां उठाओगे। उंगलियां खामोश रखो। जानते हो सहाबा और अहले बैत में प्यार कितना है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो तो एक तारीख याद आ रही है, सुना दो आपको। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी मदीने शरीफ में, उस मस्जिद नबवी के करीब हजरत अब्बास का मकान था। किसका? हजरत अब्बास। जोर से बोलिए, हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास के छोटे से मकान की छत पर जो पनाला लगा हुआ था वो मस्जिद नबवी की तरफ को लगा था। एक दिन सहाबा किराम ने हजरत उमर के पास जाकर कहा, उमर ये जो पनाला है मस्जिद की तरफ है, रास्ते के किनारे है, जब बारिश होती है तो गंदा पानी नमाजियों पर गिरता है, लिहाजा ये पनाला हटाया जाए। उमर ने एक बार सुना, दो बार, तीन बार सुना, नजरअंदाज किया। एक मरतबा बारिश आई तो उस पनाले के कतरे हजरत उमर पे गिर पड़े। हजरत उमर का खिरका जब गंदा हुआ, हजरत उमर नमाज के बाद आते हैं और कहा ये पनाला उखाड़ दिया जाए। वो पनाला हजरत अब्बास की छत से उखाड़ दिया गया। जब पनाला उखाड़ दिया गया तो हजरत अब्बास ने उस जमाने में वक्त के काजी की अदालत में जाके हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। यहां भी एक जुमला गौर करने का है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक और हजरत अब्बास वक्त के करीब उमर के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ों से गरीब डरते नहीं थे। बेशक कोई नहीं डरता था। आज तो गुंडे दबाए पड़े हैं गरीबों को, लुच्चे, बदमाश, चोर, जानी, शराबी आज गरीबों का गला दबाते हैं। चार भाई हैं बराबर में, अगर कोई एक है तो वो चारों उसको दबाए हुए हैं। आज तेरी लाठी में आवाज हो सकती है, तेरी हथियार में कई दाने निकल सकते हैं, आज तू अपनी ताकत की बुनियाद पर अकड़ सकता है, मगर एक दिन मरेगा, कब्र में तेरी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। अकड़ने की कोशिश मत कर, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश मत कर। ताकतवर वही है जिसको मुस्तफा कह दे मेरा गुलाम है, जिसको मुस्तफा कह दे मेरा गुलाम है, वही है ताकतवर। उस जमाने के करीब थे हजरत अब्बास, मगर अहले बैत में है ये। बेशक। और उमर सहाबी है। अल्लाह अल्लाह। देखें आप, हो गया मुकदमा, तारीख आती है सुनवाई की। जब तारीख आती है अदालत में दोनों को बुलाया गया। हजरत अब्बास भी आए, हजरत उमर भी आए, सैकड़ों सहाबा भी आए। हजरत उमर जैसे ही अदालत में पहुंचे तो सैकड़ों के बीच में हजरत उमर ने अपनी वकालत करना शुरू की। वक्त के काजी ने खड़े होकर कहा, उमर खामोश, अल्लाह, बोलना नहीं। हजरत उमर बोले, मतलब? कहा आज वो बोलेगा जिसने तेरे खिलाफ मुकदमा किया। अल्लाह अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिसके रोबो दबदबे का जवाब नहीं, मगर खामोश कर दिया काजी ने, खामोश। आज तो अदालतों में भी गुंडों की चल रही है, लुच्चों की, बदमाशों की, पैसों वालों की, गरीबों की कौन सुनता भाई? कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है, मगर वक्त आने दो, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। वक्त का इंतजार करो। वाह वाह। सुनो आप, हजरत उमर ने हाथ बांधे, गर्दन झुका के खड़े हो गए। काजी वक्त ने कहा, अब्बास वकालत करो। वाह वाह वाह। जोर से वाह वाह। कहा वकालत करो। इतना जब कहा तो हजरत अब्बास ने वकालत शुरू की। बोलो, जी भर के बोलो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। हजरत अब्बास बोले, मेरा जो मकान है मदीने में है, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल है। मेरे मकान की छत पर जो पनाला था उसको उमर बिन खत्ताब ने तोड़वा दिया। लिहाजा पूछा जाए कि अब मेरे मकान का पानी जब रुकेगा तो मकान की छत गिरेगी, उससे मेरे बच्चों को इजा पहुंच सकती है, और यह नुकसान मुझे उमर ने पहुंचाया है। इतना जब कहा तो वक्त के काजी ने कलम चलाया और उनके जुमलों को लिख लिया। कहा, उमर अब तुम बोलो। हजरत उमर बोले, खता मेरी भी नहीं है। कहा, क्या कहा? मुझसे मदीने के नमाजियों ने शिकायत की थी
कि इनके पनाले से जब पानी गिरता है तो होता यह है कि जब पनाले से पानी आता है तो वो सहाबा के कपड़ों पर जाता है, नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं, इसलिए मैंने उस पनाले को तोड़ने का हुक्म दिया है। इतना जब कहा तो वक्त के काजी ने जुमले लिखे और दोनों के जुमलों को तोला। उसके बाद कहा हजरत अब्बास से खता उमर की भी नहीं है। वाह वाह वाह। अब क्या कहते हो आप? वाह वाह। अहले बैत हैं आप, क्या ख्याल है आपका? वाह। इतना जब कहा तो हजरत अब्बास का जुमला सुने, आंख से आंसू निकल गए, रोने लगे। कुर्ते का दामन उठाया हजरत अब्बास ने, अपनी आंखों से लगाया और आंसू को साफ किया। वक्त का काजी खड़ा था, खड़े होकर कहा अब्बास रो मत, खानदान मुस्तफा से हो, रो क्यों रहे हो? हजरत अब्बास बोले मुझे गम पनाले का नहीं है। कहा और कहा गम इस चीज का है, मेरा जो ये मकान है, ये जमीन मुझे मेरे रसूल ने खरीद कर दी थी। इस मकान का नक्शा मेरे नबी ने बनाया था, इस मकान की दीवारें मेरे रसूल ने ऊंची की थी, इस छत को मेरे रसूल ने बनाया था और ये पनाला अपने हाथों से मेरे नबी ने जमाया था। और आज उसी निशानी को उमर ने तोड़ दिया। खुदा की कसम इतना जब कहा हजरत उमर ने सुना, ताब ना ला सके। हजरत उमर उसी वक्त अदालत में चीख मार कर रोने लगे, हाथ जोड़कर झुक गए हजरत अब्बास के सामने। ये ना सोचा 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक अमीरुल मोमिनीन हूं मैं, वक्त का खलीफा हूं मैं, इस वक्त का बादशाह हूं मैं, वक्त का सुल्तान हूं मैं, वक्त का ताजवर हूं मैं, मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम हूं मैं। सारी चीजों को एक तरफ रखा, हाथ जोड़कर बोले अब्बास मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे खबर नहीं थी ये पनाला मेरे रसूल ने लगाया था। आओ आओ दोबारा पनाला लगाते हैं। इतना जब कहा हजरत अब्बास और सारे सहाबा हजरत उमर को लेके आ गए मस्जिद नबवी के करीब। हजरत अब्बास बोले लाओ लाओ जीने का इंतजाम करो, सीढ़ी का इंतजाम करो, तुम सहाबा को अहले पैसे बांटते हो। इतना जब कहा हजरत उमर बोले अब्बास सीढ़ी मत मंगाओ, आज सीढ़ी की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। कहा फिर पनाला कैसे लगेगा? तो जिस दीवार पर पनाला था हजरत उमर हाथ लगा के उस दीवार पर खड़े हो गए। कहा जहां सीने की जरूरत है आज उमर के कमर को इस्तेमाल कर लिया। हाथ लगा के बोले आपका कदम होगा और उमर की पुश्त होगी, उमर के बाजू होंगे, उमर की कमर होगी। आओ आओ और पनाला लगा दो। जैसे कि झुककर खड़े हुए रोते रहे उमर, हजरत अब्बास दौड़ कर आए, हजरत उमर के दोनों हाथ हटाए, सीने से लग के बोले उमर हट जा, तेरी कमर पे चल के बाजुओं पे कदम रख के पनाला लगाना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज ध्यान में रखे, हुसैन बहुत बड़ी नेमते उज़्मा का नाम है। बेशक हक, जोर से बेशक दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेमत का नाम है हुसैन। जब ये आयत नाजिल हुई क्या कहा? महबूब कह दो मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, बेशक, मगर चाहता हूं मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। जोर से बोलो ना भाई, जरा दिल से बोलो, दिल से बोलो जरा सुभान अल्लाह। किससे मोहब्बत करो? मेरे अहले बैत से। कैसी मोहब्बत? प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे नबी ने करके भी दिखाया, समझ रहे हैं? और कैसे प्यार किया नबी ने। जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत होने वाली थी तो विलादत के 3 दिन पहले अपनी बेटी से मुलाकात की थी मेरे नबी ने। बेशक। सर चूमा था फातिमा का। वाह वाह। सर चूमा, मुस्कुराए देखकर। हजरत फातिमा बोली आका बहुत प्यार फरमा रहे हैं आज। नबी ने फरमाया बेटी मुबारक को तेरे घर में मेरा नवासा आने वाला है। वाह वाह वाह। और बहुत बड़ी दौलत उतरने वाली। बेशक। 3 दिन गुजरे,
वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहर लिए जब पूरी दुनिया की निगाह के सामने जलवा फिगन हुई कि नबी मुसल्ले पर बैठे हैं फजर की नमाज पढ़ाकर, अचानक मुस्तफा उठे। आका की आदत करीमा थी कि इशा पढ़ाकर नबी मुसल्ले पर बैठते और फजर पढ़ाकर नबी सहाबा का दीदार फरमाते। आज खिलाफे मामूल किया मेरे रसूल ने कि अल्लाह के नबी ने सहाबा को नहीं देखा, खड़े हुए अचानक मुसल्ले से उंगली का इशारा करके कहा, अली मेरे करीब आ जाओ। वाह वाह वाह। मौला अली दौड़कर नबी के पास आए। नबी ने हाथ पकड़ लिया अली का, हाथ पकड़कर नबी दौड़े जा रहे हैं। यहां तक के मौला अली कहते नबी रास्ते में कहीं नहीं रुके, मगर जब मेरा हुजरा आया तो नबी ने कदम रोका और रोक कर कहा, अली तुम यहां रहो, हम अंदर जाते हैं। हजरत अली अर्ज करते, आका इतनी उजलत का भी क्या मतलब है? नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अली मुबारक हो, आज तेरे घर में मेरा नवासा आया है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली की खुशी का ठिकाना नहीं। मुस्तफा अंदर गए, हजरत अली से कहा तुम दरवाजे पर रुके रहो। हजरत अली दरवाजे पर हैं, नबी अंदर हैं। जैसे कि कदम रखा, अब यहां आकर किसी मुखबिर ने नहीं खबर दी, किसी ने नहीं बताया, किसी ने आकर सरकार को मुब्तला नहीं किया। यहां तक के जिब्रील अमी भी मेरे नबी की बारगाह में नहीं आए, मगर यह इल्म खुदा ने अपने हबीब को अता फरमाया है कि आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों को। उनमें पसंदीदा रसूल कौन है? वो जात मेरे रसूल की है। बेशक बेशक। जोर से नबी अंदर जाते हैं, अली दरवाजे पर। मदीना सिमट के आ गया अली की चौखट पर, मगर अली ने अंदर किसी को नहीं जाने दिया। नबी का कदम अंदर गया, जाकर देखा तो हजरत फातिमा शफाफ चादर में बच्चा उठाए खड़ी। बेशक। नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी बेटा मुबारक हो। फातिमा अर्ज करती है, आका आपको भी नवासा मुबारक हो। वाह वाह वाह। इतना कहकर हजरत फातिमा रोने लगी। नबी ने फरमाया, बेटी रोती क्यों? वो खुशी का मौका है ना। हजरत फातिमा अर्ज करती, आका वक्त तो खुशी का है, मगर अफसोस एक चीज का है, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है इसने आंख नहीं खोली, हाथ हिलाया नहीं। अल्लाह। आका लगता है कि यह बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला है। नबी ने फरमाया, लाओ लाओ बच्चा इधर दो। रहमत वाले हाथ नबी ने फैलाए। फातिमा तो ज़हरा ने बच्चे को नबी की गोद में डाल दिया। नबी फरमाते, बेटी चादर हटाओ। मेरे सरकार ने नवासे का चेहरा देखा, खुदा का शुक्र अदा किया। फिर नबी ने वो हाथ उठाया जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, दरख्त की तरफ उठा तो दरख्त को कदमों में झुका लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया। आज वही दस्ते नबुव्वत नबी ने अपने नवासे हुसैन के चेहरे पर फेरने से पहले अपनी बेटी से कहा, बेटी कहती हो बच्चा बीमार है, खामोश हो जाओ। मेरा बेटा हुसैन बीमार बनकर नहीं आया, जमाने के बीमारों को शिफा देने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। नबी ने अपना हाथ बच्चे के चेहरे पे लगा दिया, जैसे कि फेरा है हाथ, छोटे से बच्चे ने आंखें खोल दी। हजरत फातिमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। आलम में तसव्वुर में कहा, बेटा पेट में हमने रखा, सीने हमने लगाया, लोरियां हमने दी, आंखें खोल के नहीं देखा, हम समझे बीमार हो। नाना का हाथ लगते ही आंखें खोल दी। छोटे से बच्चे ने तसव्वुर में कहा था, माँ मैं बीमार नहीं था, तमन्ना ये थी कि अगर दुनिया में जाके सबसे पहले देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, चेहरा रसूलुल्लाह देखूंगा। शान मेरे हुसैन की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी जैसे बच्चे का इंतजार तुम्हें है, सारे मदीने को है, अगर इजाजत दो तो दीदार सबको करा दे। जोर से जिंदाबाद। आवाज जहां थी वही कर दो, इसकी थोड़ा कम कर दिया तुमने, आवाज जहां तक कर दो। अच्छा हाथ नहीं लगाया, चलिए अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोलो इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, हाथ उठा के, या हुसैन। या हुसैन। पूरी ताकत से बोलो, या हुसैन। या हुसैन। कहा बेटी इजाजत दो, सारा मदीना मुंतजिर है बच्चे का। कहा बेटा आपका है? नबी ने गोद में लिया,
दरवाजे पे आए, सैकड़ों सहाबा थे। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ देखें उमरिया सैदपुर वाले एक जुमला सुन लें। मेरे रसूल लेकर आते, हजारों जबानें यानी एक तरफा बोली, आका नवासा मुबारक। सबके सब बोले आप सबको भी मुबारक। कहा का चेहरा तो दिखाइए। मेरे सरकार ने अपने बच्चे हुसैन के चेहरे से जो नकाब हटाई है, खुदा की कसम बड़े बड़े हुस्न वालों की नजरें झुक गई हुस्न के जलवे। अल्लाह अल्लाह, इस जलवे पर सबकी जब नजर पड़ी, बड़े बड़े हुस्न वाले झुक कर रह गए। और इसी हुस्न के जलवे की झलक जब बरेली आई तो वक्त का मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत ने उठाया कलम, लिख कर चले गए, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह। बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। मेरे सरकार ने बच्चे को दिखाया। मौला अली की खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ जलसा सुनने वाले और कराने वाले सब एक जुमला सुनेंगे तो झूमेंगे। अली अर्ज करते हैं, आका बड़ा खुश हूं मैं। कहा वो कैसे? कहा आज मेरे हुजरे में 4,24,000 फरिश्तों का नज़ूल हुआ। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के, या हुसैन। क्या हुसैन? इतना जब कहा नबी फरमाते सदक था अली, तुमने सच कहा, मगर ये बताओ तादाद का इल्म कैसे हुआ? अर्ज करते आका ये भी कोई पूछने की बात है? कहा क्यों? कहा आका वो दिन याद है, भूला नहीं हूं, जिस दिन आपने कहा था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। आका तो सारे फरिश्ते आपको मुबारकबाद देने आए, इसलिए कि आपका नवासा आया है। तो आका जो शहर में जाएगा वो पहले दरवाजे ही में ना दाखिल होगा, इसलिए जो आपके पास आता था वो पहले अली को सलाम करके जाता था। अल्लाह अल्लाह। नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। मुस्तफा बोले अली तो फिर मैं भी कुछ बता दूं? वाह वाह वाह। आका बताइए। नबी ने फरमाया अली तुमने सच कहा, इतने फरिश्ते आए मगर उन्हीं में एक अपाहिज फरिश्ता भी था। कहा आका वो कैसे? कहा मैं उसके करीब गया, मैंने जाकर तेरी चौखट पर पूछा तुम कैसे आए? उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आसमान अव्वल पे था, एक दिन जमीन पर मैंने एक मोहताज आदमी को खिसकता देखा, मैंने देख कर कहा अल्लाह इसे जिंदगी से क्या सरोकार, ऐसे आदमी को मर जाना अच्छा है, क्या मतलब इस जिंदगी का? अल्लाह अल्लाह। खुदाए पाक ने उसी वक्त मेरे उन जुमलों पर मुझे फरिश्ते को आसमान से जमीन पर डाल दिया और बिल्कुल उसी की तरह मुझे अपाकिज कर दिया। ए उमरिया सैदपुर वालों, पता ये लगा अगर कोई आंखों से अंधा हो उसका मजाक मत करो, कोई कानों से बहरा हो उसका मजाक मत करो, कोई जबान से गूंगा हो उसका मजाक मत करो, कोई हाथों से लुंजा हो उसका मजाक मत करो, कोई पैरों से लंगड़ा हो उसका मजाक मत करो, कोई फटा पुराना पहनता हो उसका मजाक मत करो, कोई झोपड़ी में रहता हो उसका मजाक मत करो, कोई सूखी रोटी के टुकड़े चबा चबा के पानी में भिगो भिगो के खाता हो उसका मजाक मत करो, अगर तुम बिल्डिंग में रहते हो वो झोपड़ी में रहता हो उसका मजाक मत करो, इसलिए कि इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो ख्वार भी खुदा बनाता है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उम्मत में मुमताज बना देता है। करम की बातें हैं, ये उसके रहम की बातें हैं, ये उसके करम की बातें हैं। फरिश्ता मोहताज था, अल्लाह की कसम नबी फरमाते यहाँ कैसे आए? फरिश्ते ने कहा आका कतारें आ रही थी फरिश्तों की, मैं गार में पड़ा रो रहा था, मैंने कहा फरिश्तों कहाँ चले? सबके सब बोले तुझे पता नहीं है आज नबी का नवासा हुसैन आया। वाह 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 वाह। जोर से सुनो, जुमला सुनो। कहा फिर? मैंने कहा फिर क्या करोगे? कहा जा रहे हैं हुसैन का सदका लेने। कहा जब किसी के बच्चा होता है ना तो वो बांटता, तोहफे देता, आज तो नबी के यहाँ बेटा आया है, नबी कितने तोहफे बांटेंगे, जा रहे हैं ताकि नबी की रहमत का सदका खा ले। मैंने कहा ए फरिश्तों अच्छा होगा मुझ मोहताज को भी परों में छुपा लो ताकि मुझ गरीब को भी नबी की बेटी के बेटे का सदका मिल जाए। आका आपकी चौखट पर
सदका लेने आया हूं, इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते मांग ले, क्या मांगना है? वाह वाह वाह, मांग ले, क्या मांगना है? इतना जब कहा तो फरिश्ता बोला मोहताज हूं आका, तख्तो ताज और हुकूमत नहीं, मुझे शिफा चाहिए। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, नबी ने हाथ उठाए, फरिश्ते के लिए दुआ की, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा बुलंद बन के निकली दुआए मोहम्मद। अभी नबी के हाथ नीचे नहीं आए थे, मशीयत का नकीब बोला हबीब तुम अपने नवासे के जिस्म से चादर हटाओ, फरिश्ते के वजूद से लगाओ। चादर का हटाकर मेरे नबी ने फरिश्ते के वजूद से लगाई। हुसैन पाक के जिस्म से लगा हुआ कपड़ा मोहताज के लगा, फौरन देखते देखते मोहताज को शिफा मिल गई। उमरिया सैदपुर वालों, अगर हुसैन पाक के जिस्म से लगी हुई चादर किसी मोहताज को शिफा याब बना सकती है, तो हुसैन पाक की महफिल हम सबों को जन्नत का हकदार भी बना। बेशक, वाह है ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, सरजमीने उमरिया सैदपुर। अच्छा, एक चीज यहां जहन में रखने की, वाह वाह, इधर पैदा हुए हुसैन और उधर घर में 3 मुखबिर आ गए साहब। कितने? हाँ, आपका बच्चा मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, खबर हजरत फातिमा को भी हुई, मौला अली को भी हुई, अल्लाह अल्लाह, सबको हुई। मगर ना तो हजरत फातिमा ने कहा आका दुआ कर दो बच्चा बचे, ना मौला अली ने कहा दुआ कर दो आका करबला के सानिहा से बचे। राज क्या था? हिकमत क्या थी? मुअम्मा क्या था? फलसफा क्या था? अहले बैत में तो और भी थे, काम इन्हीं से क्यों लिया गया? क्या वजह थी जो हुसैन पाक ही को चुना गया? इसमें बहुत बातें हैं, मुख्तसर ये, अल्लाह के रसूल एक नहीं कई जंगों में शरीक रहे, मगर किसी जगह कोई ऐसी तलवार ना बनी जो मेरे रसूल के करीब आती। बेशक, हक है हजरत, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। बेशक, और दुनिया अगर सिमट के नबी के खिलाफ आ जाती तब मेरे नबी पर कोई ऐसा हमला नहीं कर सकता था, इसलिए कि दीन मुस्तफा के सर पे मुकम्मल होना था। बेशक, मगर शहादत भी नेमत उज़्मा का नाम है। बेशक, शहादत भी नेमत उज़्मा का नाम है, बड़ी नेमत का नाम है शहादत। मगर जो नुक्स निकालने वाले लोग हैं वो बड़े अजीब होते, निकाल लेते हैं कि देखो तुम तो ये कहते हो हमारा नबी हर कमाल और खूबी का जामे है, हर फजलो कमाल का जामे है, मगर जब सब कमाल तुम्हारे नबी में है तो शहादत तो तुम्हारे नबी को मिली नहीं, इसका मतलब इस खूबी से खारिज है तुम्हारा नबी, ये नेमत तुम्हारे नबी के पास नहीं है। तो शहादत की कई किस्में हैं, सिर्री भी है, जहरी भी है। अब सिर्री शहादत नबी पे बहुत, मगर जहरी शहादत के लिए ये काम होना जरूरी, और अगर ये होता तो फिर दीन किस पर मुकम्मल होता। इसलिए हिकमत देखे आप, राज देखे आप कि इधर हुसैन आए उधर मुस्तफा बोले हुसैनो मिन्नी, जोर से जोर से हुसैनो मिन्नी। अब अगली बात सुने आप, जब हुसैन पाक होशियार हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परवरिश हो रहे हैं, धीरे धीरे जब आगे चल रहे हैं तो मुस्तफ़ा पहले जा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं नबी, हुसैन आगे, मुस्तफ़ा ने उठा लिया, खुतबे के बीच में उठा लिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया हुसैन को अलग ना समझे, दीन का नाम हुसैन है और हुसैन का नाम दीन है। बेशक, शान देखें, शान देखें। और अगला जुमला और सुन ले आप, क्या तकद्दुस है हुसैन का, क्या अज़मत है हुसैन की, क्या मर्तबा है हुसैन का। कि एक मर्तबा सहाबा के बीच में मस्जिद नबी में है, मेरे रसूल आकाए नेमत हजरत इमाम हुसैन आए, सरकार ने उठाया, उठा के सर चूम लिया और फिर ऊपर का बटन खोला, नबी ने सूंघ लिया। वाह वाह वाह, जोर से
नबी सुनते रहे, सहाबा देखते रहे। अब उमरिया सैदपुर वालों एक जुमला और सुनो, नबी की बात समझ में आए तब भी मान लेना जरूरी, ना समझ में आए तब भी मान लेना जरूरी। मगर सहाबा थे सामने, पूछे बगैर चैन न पड़ा, करीब आ गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे को चूम भी लिया, सूंघ भी लिया, आका सूंघने का क्या मकसद? नबी ने फरमाया जानिसारो सुनो, मेरी बेटी का बेटा है हुसैन, जब प्यार करने जी चाहता है तो इसे चूम लेता हूं, और जब जन्नत के फूलों की खुशबू को सूंघने जी चाहता है तो अपनी बेटी का बेटा हुसैन सूंघ लेता है। बेशक ये हुसैन पाक की शान है। आगे चले आप, मेरे नबी जा रहे निकल के, आपकी चेहरे पर नकाब पड़ी है। हजरत अब्बास, हजरत अयूब अंसारी सामने से आ गए, सलाम किया। नबी ने फरमाया अयूब क्या हाल है? अर्ज करते आका जा रहा था किसी काम से, आप बताएं। नबी ने फरमाया आराम करने के लिए जगह की तलाश है। अर्ज करते आका किस्मत की महराज, चले ना मेरे घर में। तो मंजिला मकान मदीने में सिर्फ इन्हीं का था। वाह वाह, थे तो गरीब मगर 2 मंजिला मकान इन्हीं का था। मक्के से आए तब भी इन्हीं के यहाँ ठहरे थे नबी। आज दूसरी बार नंबर लग गया, कहा आका आइए, फैमिली ऊपर कर दी, मेरे नबी को अंदर रूम में ले गए, लिटा दिया बिस्तर पर। नबी ने एक जुमला बोला था, उमरिया वालों वो सुन लो, कहा अयूब बाहर जाओ दरवाजे पर, अंदर किसी को मत आने देना, मुझे आराम करना। वाह वाह, ठीक है आका, मैं दरवाजे पर हूं। खड़े हो गए हजरत अयूब अंसारी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। मदीने वाले कब तक रहते नबी के बगैर? बेशक, वाह वाह वाह। ये तो आप हैं कि सिर्फ दौलत याद आती है तुम्हें, अपना नबी याद नहीं आता तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, जिस नबी ने तुम्हें न दिन में भुलाया है न रात में, बेशक, हाँ, न सफर में न हजर में, न खाके न प्यासे, जहां रोए हैं सिर्फ अपनी उम्मत के लिए, बेशक, और कुछ नहीं। वो मदीने के जानिसार थे जिनका हर हर कदम मुस्तफा की याद में गुजरता। बेशक, सहाबा किराम को जब 3 घंटा हुआ तो आपस में मशवरा किया, नबी हैं कहा? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आला हजरत ने भी कोई दकीका नहीं छोड़ा साहब, वाह 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 वाह, छोड़ा कुछ नहीं है। उमरिया वालों बड़ी किस्मत वाले हो कसम खुदा की। हाँ, अल्लाह ने तुम्हें बरेली के करीब रखा। हाँ, अपने इलाके की तकदीर उनसे पूछो जो बरेली से दूर रहते हैं। बेशक, मैं अभी छत्तीसगढ़ में था, मुहर्रम में, एक ही स्टेज पे 10 दिन तक हम तकरीर किए ना, तो वो लोग मालूम है हमसे बरेली की बातें पूछते थे हमसे, हालांकि हम बरेली से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है, समझ के मुझसे पूछते थे और कहते थे हजरत आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं, आप तो बहुत अच्छे, आपके तो तकदीर को सलाम। मैंने कहा भाई मतलब क्या तुम आला हजरत के गांव के करीब रहते हो? वाह वाह वाह, सोचो आप, वाह, कुछ ना होगा, डरो मत, मैं नहीं पकड़ेगा ना, मत डरो, मत डरो आप, और कभी डरना भी मत। ये जलसा इमाम हुसैन का है, बेशक, वाह मत वाह, डरो यार, मत डरो, कभी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हारी तकदीर, अपना मुकद्दर देखो, अपना नसीब देखो, अपना जहन कैसी जगह पैदा किया है अल्लाह ने तुम्हें, समझ गए आप। और अगर बरेली का कोई मकाम ना होता तो ताजुश शरिया ये वसीयत करके ना जाते कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे बुजुर्गों की कब्रों के करीब दफन करना। वाह वाह, इसका मतलब ताजुश शरिया को खबर थी कि जब विसाल होगा तो यही रहूंगा, दफन भी यही लेना है मुझे। ये जुमले बोले, पता ये लगा कुरान ने भी कहा सच्चों के साथ रहो, खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें यानी के पीलीभीत के शाजी मियाँ के भी करीब रखा है और बरेली के आला हजरत के भी करीब रखा है ना। दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। आप देखें तो वो तलाश थी, उन्हें प्यार करने वाले थे, एक लम्हा नबी के बगैर नहीं रहते थे। अच्छा, नबी को तलाश करना बहुत आसान, कहा था ना आला हजरत ने, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह,
दिए सहाबाए किराम सुभान किसको? नबी को तलाश करने। अब जहां से नबी गुजरते थे उन रास्तों से खुशबुएं आती थी। बेशक पूछा किसी से नहीं, खुशबू सूंघते 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 चले गए। हजरत अयूब का दरवाजे पे आके हजारों सहाबा रुक गए। सबने कहा कहाँ है, कहाँ? अंदर है, आराम कर रहे हैं, जाने किसी को नहीं दूंगा। जब असर का वक्त हुआ, दिन ढला, शाम आने लगी, तो एक छोटा सा बच्चा, अल्लाह अल्लाह, जिसके हुस्न का ठिकाना नहीं, तकल्लुम का जवाब नहीं, जिसके गुफ्तार का जवाब नहीं, जिस्म का जवाब नहीं, लाजवाब बच्चा। रास्ते में चले तो चाल अलग अलग, गुफ्तार अलग, लिबास अलग, हर अदा अलग। दौड़ा चला आ रहा है, शहादत की उंगली उठी है और दूर से कहता आ रहा है, रास्ता दो मुझे नाना से मिलना है, रास्ता दो मुझे नाना से मिलना है, हट जाओ मुझे नाना से मिलना है। हजरत अयूब अंसारी कहते हैं, बच्चा जितना करीब आया मेरी धड़कनें बढ़ती रही। मैंने सबको रोक लिया। अबू बकर रुक गए, उमर रुक गए, फारूक आजम रुक गए, उस्मान गनी रुक गए, हजरत तलहा रुक गए, हजरत जुबैर रुक गए, तमाम सहाबा रुक गए। मगर जब ये बच्चा आया तो मेरे हाथ पीछे बंध गए। मेरी हिम्मत ना पड़ी कि बच्चे को रोक लूं, बच्चे को खामोश कर दूं, बच्चे का कदम पकड़ लूं। हुआ ये कि बच्चे को लोगों ने रास्ता दे दिया। किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई बच्चे के सामने बोल भी सके। अल्लाह अल्लाह देखे तो आप क्या मकाम है नबी के घराने का, क्या शान है मुस्तफ़ा के औलाद की, क्या तकद्दुस है फातिमा तो ज़हरा के बच्चों का। छोटा सा बच्चा हजारों के बीच में निकल गया। हजरत अयूब कहते हैं मैंने हाथ बांधा और मैं बच्चे के पीछे पीछे चलता रहा। बच्चा दौड़ता रहा, मेरा दरवाजा आया, बगैर इजाजत बच्चा अंदर चला गया और जाने के बाद रसूल कौनैन के बिस्तर के करीब गया। मैं पीछे खड़ा था, बच्चा बिस्तर पे चढ़ा। बात यही तक खत्म नहीं, आया बच्चा दौड़कर मुस्तफा के सीने पे चढ़ गया और जाने के बाद रसूल पाक की यानी रेशे मुबारक दाढ़ी शरीफ को बच्चे ने अपने हाथों से पकड़ लिया और मेरे आका के यानी होठ को बच्चा पीने लगा। मेरे आका की आंख खुली, चश्मे मुकद्दस खुली। हजरत अयूब कहते धड़कनें बढ़ गई, मैं रोने लगा, जिस्म लर्जा पर अंदाम हो गया। नबी ने कहा था किसी को अंदर मत आने देना, मगर ये बच्चा अंदर आ गया। नबी ने पूछ लिया तो आज जवाब क्या दूंगा? खुदा की कसम हिल गए। हजरत अयूब कहते हैं मेरी आंखों से खून उतर आया, क्या जवाब दूंगा? नबी की जैसे की आंख खुली, नबी ने बच्चे को न देखा, सबसे पहले नजर मुझ पे डाली और चेहरा देखकर कहा अयूब रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो, मुश्किल में क्यों हो, डर क्यों रहे हो? अर्ज करते हाका माफ करना, आपने कहा किसी को मत आने देना, मगर सरकार मैं इस बच्चे को रोक ना सका। मुस्तफा बोले अयूब मैंने यही तो कहा था किसी को मत आने देना, ये कब कहा था कि हुसैन को भी मत आने देना? इसलिए कि तुम जानते नहीं हो हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इमामे हुसैन, जिक्र शहीद आज़म। चुना इसीलिए गया था इन्हें, कयामत तक के लिए हर गद्दार की जबान पर लगाम लग जाए, वाह वाह, कोई बोल ना सके कि तुम्हारे नबी पर यह तकद्दुस नहीं, ये मर्तबा नहीं है किसी की हिम्मत। इसीलिए नबी ने कहा बोलना मत, ये मुझसे है और मैं इससे हूं। बेशक, वाह वाह। जोर से अब अगली बात सुने। मैदान करबला मुहर्रम शरीफ की तारीख है, जो हमारे अकाबिर ने बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, समझ रहे हैं आप? जैसे हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने लिखा, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा, आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा खान ने लिखा, खुद आला हजरत ने भी लिखा। इन चीजों को मानिए, जरूर मानिए। मैं कहूंगा इसके अलावा भी तकरीरें आ रही हैं। अकील भाई जी सोए तो नहीं अभी? बस हो गई तकरीर इंशाअल्लाह। इसके अलावा भी आ रही हैं और वो सुन लेंगे आप तकरीरें निकाल के। मैंने किसी आलिम की तौहीन नहीं की, किसी मुफ्ती पर उंगली नहीं उठाई है, मगर मैंने हाथ जोड़कर एक जुमला बोला हजरत,
उलमाए किराम से। हम इल्म में बहुत कम हैं, छोटे हैं। उलमाए किराम की जूतियों की खाक को हम अपनी आंखों का सुरमा बना लें, वो हमारे सरों के ताज हैं। मगर हम उन बड़े बड़े मुफ्ती और आलिमों से ये कहते हैं, रसूल पाक की उम्मत में नया फितना पैदा ना करने दें। बेशक। बस वाह वाह। हम ट्रेनों में पिट रहे हैं, फ्लाइटों में पिट रहे हैं, एयरपोर्टों में पिट रहे हैं, स्टेशनों में पिट रहे हैं, बसों में पिट रहे हैं। मुसलमानों को, रसूल पाक की उम्मत को घरों में महफूज रहने दो, मत करो परेशान, मत उठाओ उंगलियां। अब हमें किसी आला हजरत की जरूरत नहीं, एक अहमद रजा काफी है हमारे लिए। कोई तहकीक नहीं चाहिए हमें। खामोश रहो, कुछ मत कहो किसी के लिए। तुम्हारा मर्तबा आलिम हो, इल्म वाले हो, हमारे सर के ताज हो, मगर खुदा के वास्ते तुम जो मौलामा हमारे लिख के चले गए, उनके चेहरों पे धूल डालने की कोशिश मत करो। उनकी तहकीक काफी है हमारे लिए। खुद आला हजरत फरमाते हैं, मेरा भाई गुलदस्ते में रखे हुए फूल की तरह है। जोर से, जोर से। कोई शक नहीं है, उनकी तहकीकात में काफी है हमारे लिए। तो मैं ये कहूंगा, करबला के वाकयात अहले यानी कुछ शिया लोगों ने बहुत घटा बढ़ा कर उसको लिखा, बेहतर है कि उनसे इज्तनाब किया जाए, बचा जाए। मगर जो हकीकत पर मबनी वाकयात हैं, उनको कौम के सामने रखा जाए। जिस तरीके से पेश किए जा रहे हैं, उसी तरीके से नई चीजें कौम में डालोगे, कौम के अंदर फितना पैदा होगा, और इस फितने से इस मुस्तफा की उम्मत को महफूज रखा। बेशक बेशक। करबला दर्दनाक वाकये का नाम है, बड़े सानेहा का नाम है, बड़े सानेहा का। कहां से लाऊं वो जबान जो मैं वो वाकया पेश करूं कि इमाम पाक की गर्दन पर खंजर चला होगा। अल्लाह। नहीं है मेरे पास वो जुमले। मुख्तसर ये कि 72 लोग शहीद हुए करबला में, खैमे जला दिए गए, बच्चों को कैदी बना लिया गया। जहां तक हो सका वहां तक जालिमों ने जुल्म किया। मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख को नबी के नवासे हुसैन पाक का सर तन से जुदा कर दिया गया, नेज़े पर चढ़ा दिया गया सरे हुसैन, पूरे कूफे में घुमाया गया सरे हुसैन। और उसके बाद इमाम पाक के सर को लेकर ये बदबख्त हजरत ज़ैनब के पास आए। किस औरत के पास? जिसने सैयदा फातिमा का दूध पिया था। बेशक। याद रखना, शेर के बच्चे भी शेर होते हैं। बेशक। हाँ, आए, आकर कहा, ज़ैनब देख, तेरा भाई जलील हो गया, माज़अल्लाह। इतना जब कहा, पर्दे के अंदर से इमामुल अंबिया की शहजादी ने जवाब दिया, जलील तो तू है, मेरा भाई कल भी इज्जतदार था, मेरा भाई आज भी इज्जतदार। बेशक बाबा। कहा वो कैसे? कहा देख, कटा जरूर है मगर ऊंचा आज भी तेरे बाप से। खामोश। सरे हुसैन घुमाया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लाए, जिनके हाथों में हथकड़ी और पाँव में पेड़ियां थी। आकर कहा, ज़ैनुल आबिदीन देख, तेरा बाप पिट गया। शेर का बच्चे ने दहाड़ मारी। खुदा की कसम बुलंद आवाज करके बोला, तेरी माँ तुझ पे रोए, खामोश हो जा। मिटने वाले बोलते नहीं है, नजर उठा के देख, मेरा बाप अगरचे नेज़े पे है, मगर नेज़े पे चल के भी कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। यहीं से सरे हुसैन का सफर शुरू हुआ, लेके कूफे की सरजमीन से दमिश्क तक तकरीबन 7 जगह पर मेरे हुसैन का सर बेचा गया। जहां जहां सर रखा गया था, आज भी उन मिट्टियों से इमाम पाक के सर की खुशबू है। बेशक। वाह 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 वाह। इत्तला हो गई थी दमिश्क में, और से सुनिएगा जुमले, हुसैन का कटा सर आ रहा है। खबर हो गई थी दमिश्क में। उमरिया सैदपुर वालों गौर से सुनो, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े अच्छों को जोश आ जाए इमाम हुसैन के जिक्र में। अरे ये तो बच्चे हैं यार। अब हमारे इलाके में मुहर्रम लेकर डूब गए लोग। हाँ हजरत, सही बात है, लेकर डूब गए नदी में।
हाँ, ताजिया डूब गए, वो शोर मचा रहे या हुसैन या हुसैन। मस्जिद में इमाम साहब कह रहे हैं अरे मान जाओ पानी बहुत है मत लेकर जाओ यही हो जगह जो होना। तो इमाम साहब से कह रहे अब तुम क्या जानो, हाँ, अब तुम क्या जानो हाफिज जी, खामोश हो जाओ। मतलब इमाम कुछ जानते ही नहीं, अब तुमसे बड़ा कोई मौलाना नहीं। एक बात सुन लो गौर से, हमारे पिटने की एक वजह यह भी है कि हमने अपने इमामों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। इमाम इमाम है ये कभी मत भूलो, सर का ताज है इमाम, हमारा बादशाह है इमाम, बेशक वो हमारा इमाम है, हम उसके गुलाम हैं। और ऐसे गुलाम हैं कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक वो सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। यार एक बात समझ में नहीं आती, मस्जिद में आके पीछे इस इमाम के, अब बाहर आके अबा हाफिज जी तुम क्या जानो, हाँ, इस मामले में तुम खामोश रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुझे पता तो ज्यादा बड़ा मौलाना, बगैर मदरसे गया, कभी मदरसे का मुंह ना देखा, कभी मस्जिद में तू ना बैठा, किसी खानका में तू, इमाम साहब को छुपा रहे आए, तो शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं अगर याद दहानी करा रहे हैं आप तब तो इमाम को मिनट बता सकते हैं आपके इतने मिनट बाकी हैं जमात में, याद दहानी के लिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का कौल है। और अगर तकब्बुर में कर रहा है तो क्या हाफिज जी वक्त हो गया, तब फिर सोच अपनी नमाज के बारे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। यार क्या हो तुम, कहां जा रहे हो आप, किन रास्तों पे सफर करना चाहते हैं आप? खबरदार खबरदार, इनकी अजमत को पहचानो, आइम्मा के तकद्दुस और उलमा के मर्तबे को पहचानो। समझ रहे हैं आप, अल्लामा जलालुद्दीन अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते कौल सुन लो। और इनके अलावा कई बुजुर्गों के अक़वाल हैं ये कि जिसने जिंदगी में किसी आलिम बाअमल की बेअदबी की, तौहीन की, तो गवाही के तौर पर जब चाहो उसकी कब्र को खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं हो सकता। सोच लो अपने बारे में कहां जा रहे हो। उलमा की तौहीन मत करो, उंगलियां मत उठाओ। अगर जिंदगी में भूल कर भी किसी आलिम की तौहीन कर दी है तो जाके माफी मांग लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था जब मुझे देखने जी किया करे तो तुम दौड़ना खानकाहों, मसाजिद और मदारिस की तरफ या उन बस्तियों की तरफ जहां उलमा रहते हो। जिसने बाअमल आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। बेशक, जिंदाबाद। ये आलिमों के मर्तबे हैं, ये आलिमों की शान है, ये आलिमों का तकद्दुस है। तो आज कोई मानने तैयार नहीं है, मगर सुनो सुनो फिर वहीं आ जाओ जहां थे, ताकि तकरीर मुकम्मल करूं। पूरा मजमा झूम के सुभान अल्लाह बोलो, यहां से वहां तक हाथ उठा के बोलो या हुसैन। क्या हुसैन। अब देखो इमाम पाक की शान, अल्लाह अल्लाह घटा तो है मगर चर्चे आज तक है। अल्लाह अल्लाह, जोर से। हाँ, मोर्चा जीता है यजीद मगर जंग हुसैन जीते। वाह वाह वाह। बेशक, वो मिट गया। हुसैन सैदपुर, उमरिया सैदपुर में आज तक जिंदा। वाह वाह। 1500 साल हो गए, कोई बच्चा भूलने तैयार नहीं है मेरे हुसैन को। बेशक, वाह। और भूलेगा भी नहीं। बच्चा घर में बाद में पैदा हो रहा, दादी कह रही है कुछ भी है गुलाम हुसैन रखूंगी। जोर से बोलो यार। पता ये लगा जो जिंदा होते हैं उन्हीं को बाकी रखा जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे मैं बच्चे का नाम यजीद रखूंगा। इसका मतलब मिट गया, तबाह हो गया, जलील हो गया, बर्बाद हो गया, जमाना हो गया।
हुसैन आज भी हमारे सीनों में जिंदा। बेशक हक है हजरत। सर कटा हुआ था, दमिश्क की तरफ रवाना था, 7 जगह रुका था मेरे हुसैन का सर। आज भी उन जगहों से खुशबू आ रही है। बेशक। अच्छा अब वो जुमले सुन लो। दमिश्क जाने से पहले इत्तला हो गई थी कि सरे हुसैन आने वाला। पूरा दमिश्क, मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब निकल के खड़े हो गए बाहर, छतों पे, नीचे, हजारों का मजमा। ये काफिला इस अंदाज में था। सबसे पीछे हुसैन पाक का सर था, उनके आगे आपकी छोटी बच्ची सकीना थी, फिर उसके आगे हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे, बाकी आगे लाइन से औरतें थी, सबके आगे हजरत ज़ैनब थी। दमिश्क में काफिला बाबू साहब में दाखिल हुआ। ये एक दरवाजे का नाम है, हर तरफ हुआ, ढोल ताशे बजे थे दमिश्क में, खूब बजे, खूब बजे। बेशक। और वो लोगों को बुलाने के लिए कि सरे हुसैन बाबू साहब में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 5 या 6 मौलवी हैं जो सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं। खूब 5-6 हैं, बस गिनती के 5-6 हैं, चाहे तुम निकाल के देख लियो, खूब सर्च कर लो। वो कह रहे हैं ढोल बजाओ, और सोशल मीडिया तक ही है, किताबों में तो कहीं नाम है ना उनके और उनके बाप के। अब सोशल मीडिया का तो बात ऐसी है भैया, कई सरफिरे भी हैं सोशल मीडिया पे। कोई नंगी फोटो खींच के डाल दे, कोई बाबला ही डाल दे अपनी वीडियो बना के। कोई रोक रहा क्या? कोई ना रोक रहा। ये भी 5-6 बाबले ही हैं सरफिरे। वो कह रहे हैं ढोल बजाओ, ताशे बजाओ। हम भी कहते हैं ढोल बजा था दमिश्क में, मगर ढोल बजाने वाले सबके सब यजीदी थे, वही बदमाश थे जिन्होंने इमाम पाक के कदियानी के शहादत पर खुशी मनाई थी। उन्होंने ढोल बजाया था। अगर खुशी हो तुम्हें भी खूब मस्ती तो बजा लो, बजाओ। अल्लाह अल्लाह। ये सारे काम उस बदबख्त ने किए थे और कराए थे। बेशक। हुसैनियों ने क्या किया था ये हमसे सुनो। बधे हुए थे ऊंटों पर, सर झुके थे, और लबों पर सिर्फ कुरान पाक की तिलावत थी। वाह 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 वाह। सिर्फ कुरान पाक की तिलावत, इसके अलावा कुछ नहीं। काफिला हजारों के बीच में से जब गुजरा, अल्लाह अल्लाह, तो दुनिया तो खुशियां मना रही है आज, मगर उन्हीं हजारों के बीच में से एक रोने की आवाज आई। उस रोती हुई आवाज को इमाम पाक की छोटी सी बच्ची हजरत सकीना ने सुन लिया। आवाज की अक्कासी से समझ गई इन गद्दारों के बीच में ये वफादार कौन है। अल्लाह अल्लाह, आहिस्ता से इशारा करके कहा इधर आओ। वो सिसकते हुए करीब आए, जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, कमर झुकी थी, नकाहत का पसीना सर से टप टप गिर रहा था। करीब करके कहा दुनिया मेरे बाप का सर देख के आज हंस रही है, तमस्कुर कर रही है, ढोल बजा रही है, और तुम हजारों के बीच में रो रहे हो। सच बोलो तुम कौन हो? इतना जब कहा तो कहा बच्ची मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है, मगर इनको जरूर जानता हूं जिनका सर मैं आज नेज़े पर देख रहा हूं। कहा मतलब? कहा ये वही है जिनको मैंने सैकड़ों मर्तबा अपने रसूल की गोद में देखा था। अल्लाह अल्लाह। कहा तुम यहाँ कैसे, कहाँ के हो? कहा बच्ची मैं मदीने में रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी के लिए दमिश्क आया था, मैंने 2000 रुपया कमाया, मैं कल यहाँ से रवानगी थी मेरी, मैंने सुना कि इमाम पाक का सर कट के आज दमिश्क आने वाला है, मैंने सुना वो नवासे रसूल पाक के हैं, मैं रसूल पाक के बेटे को देखने के लिए रुका हूँ। ए बच्ची मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, बता दे कौन है। इतना जब कहा तो बच्ची ने कहा जिसका सर तुम नेज़े पर देख रहे हो ना, मैं इसी हुसैन की बच्ची सकीना हूँ। इतना सुनना था, खुदा की कसम सुनकर से आप ये रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े, आवाज रोने की बुलंद हो गई। कहा कहाँ रहते हो? कहा मदीने के करीब एक दीव देहात में रहता हूँ, मगर मैं इनकी चौखट का वो भिखारी हूँ कि जब मेरे बच्चे बीमार होते थे और मेरे बच्चों पर जब कोई दवाई असर नहीं करती थी
तो मैं इन्हीं की चौखट पे आता था, इन्हीं के पैरों की जूतियां उठा के उससे खाक छाड़ता और अपने दामन में लेकर अपने घर जाता और अपने बीमार बच्चों पर जब मैं छिड़कता था तो मेरे बीमार बच्चों को शिफा हो जाती थी। मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिस हुसैन के पांव की जूतियों का ये मकाम हो, उस हुसैन के सर का मकाम क्या होगा। मगर आज मैं उसी हुसैन का कटा सर नेज़े पर देख रहा हूं। ए बच्ची, मैंने 2000 रुपए कमाए हैं, तू इनकी बेटी है ना? कहा हाँ हाँ, मैं इन्हीं की छोटी बच्ची सकीना हूं। गरीब आया, 2000 रुपए पॉकेट से निकाले, कहा बच्ची मैंने सुना है कि तुम प्यासी हो, पानी ला दूं, तुम भूखी हो, खाना ला दूं, दमिश्क की मार्केट से कोई सामान ला दूं। मैं 2000 रुपए तुझ पर और तेरे खानदान पर खर्च करके सुरखरुई हासिल करना चाहता हूं। ए नबी के जलसे पे पैसा उठाने वालों, ए नबी के जलसे पे पैसा खर्च करने वालों, ए हुसैन पाक पे नाम पर लुटाने वालों, सुन लो लुटाने वालों को मिलेगा क्या। इतना जब कहा तो इमाम पाक की बच्ची बोली, अगर इरादा ये है तो यहाँ सवाब भी नियत पर मिलता है, यहाँ कुछ नहीं, मगर कयामत के दिन जब तक जन्नत में ना जाऊंगी, जब तक तेरा हाथ अपने बाप हुसैन के हाथ में न दे दूंगी। अल्लाह अल्लाह, कहा बच्ची ये 2000 रुपए मुझसे खर्च करा ले ताकि कयामत के दिन मेरा भी सर ऊंचा हो जाए। इतना जब कहा तो इमाम पाक की बच्ची ने कहा, प्यासी हूं, पानी नहीं चाहिए, भूखी हूं, खाना नहीं चाहिए, जरूरतें हजार हैं मगर मार्केट का कोई सामान नहीं चाहिए, एक जरूरत है अगर पूरी कर दो। कहा क्या? कहा ये भिखारी हैं पैसे के, लालची कुत्ते हैं पैसे के, ये 2000 रुपए इस बदबख्त की जेब में डाल दे जिसके हाथ में मेरे बाप का कटा सर है, और इससे कह दो कि मेरे बाप का सर मेरे पीछे से इस काफिले के आगे लेकर चले। उस हजरत सहल ने एक जुमला बोला था, बच्ची मैं ऐसा कर दूंगा मगर तुझे फायदा और नफा क्या होगा, बोल। बच्ची ने कहा मुझे फायदा ये होगा कि हम फातिमा ज़हरा के चमन के फूल हैं, हम वो पापर्दा औरतें हैं कि हमारी दादी हजरत फातिमा के सर के बाल को हमारे दादा अली के अलावा कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था। आज उनकी शहजादियों के चेहरों पर इन कुत्तों की नजर पड़ रही है, ये मेरे बाप का चेहरा देखने आए हैं और इस जालिम कुत्ते ने मेरे बाप का सर हमारे पीछे कर लिया। इनकी नजरें हमारे बाप के कटे सर पे बाद में जाती हैं, पहले हजरत ज़ैनब, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनब, मुस्सकीना, दीगर औरतों के चेहरों पे जाती हैं। जब मेरे बाप का सर आगे चला जाएगा तो इन सब की नजरों से हमारे चेहरों की हिफाजत हो जाएगी, तवज्जो बाप के सर पे हो जाएगी। हजरत सहल ने 2000 रुपया उसकी जेब में डाला, इमाम पाक का सर आगे कराया, इमाम पाक की छोटी सी बच्ची हजरत सकीना ने पूरी दुनिया की माओं को यह पैगाम दे दिया कि बाप का कटा सर नजरों से दूर चला जाए, ये तो गवारा है हमारे चेहरों पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े या हुसैन पाक की शहजादियों को गवारा है। नारे तकबीर। जोर से बोलो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अरे जोर से बोलो ना भाई, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उर्स रज़वी के स्टेज पर पिछले साल मैंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी बच्चियों को पूरे दुपट्टे उड़ाओ, बेशक पूरे दुपट्टे उड़ाओ। ये काम आप करिए, पर्दे में रखिए औरतों को। और दूसरी चीज हमें करबला से एक सबक मिला है, याद रखना, जुल्म का बदला जुल्म से मत दो, बेशक कभी नहीं। बेशक अल्लाह पे फैसला छोड़ो। किस पे छोड़ो? अल्लाह। जोर से किस पे छोड़ो? अल्लाह पर। हाँ, याद रखना, जब बदला अल्लाह लेता है, अल्लाह लेता है ना बदला, तो फिर चमड़ी उधेड़ लेता, बचाने वाले नहीं मिलते हैं, किसी हाल में नहीं मिलते हैं, और वक्त आता भी है
ये भी मत समझना इमाम पाक पे जुल्म हुआ था कूफे में, बोलो हुआ था कि नहीं? बेशक 72 के मुकाबले 22,000, 82 के मुकाबले 22,000, सोचो आप। मगर सब कुछ हो गया, उसके बाद एक हवा चली थी वहां जिसमें तकरीबन 1,20,000 लोगों की मौतें हुई थी। अल्लाह अल्लाह। कितने? हाँ, और जो बचे मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी उतर पड़ा, उसने अपनी तलवार से तकरीबन 6,500 लोगों को कत्ल किया। हाँ, दर्दनाक तलवारें चलाई उसने, मौतें हुई दर्दनाक, 6,500 लोग मारे मुख्तार ने। बाद में उसने एक ऐलान किया, मुझे एक आदमी की तलाश हो रही है भाई। कहा किसकी? बोले सिनान इब्ने अनस। कहा ये कौन है? कहा ये वो जालिम है जिसने हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने जब अपने बेटे अली अकबर के सीने से वो खींचा था तो हजरत अली अकबर का आधा कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। कैसा सीना था मेरे इमाम पाक का, खुदा की कसम, अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक के दोनों होठ कांपने लगे थे अपने जवान बेटे का कलेजा देख के। सिनान इब्ने अनस ने किया था ये काम, यानी कि मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी फौजियों से बोला घोड़ों पे दौड़ो, तलाश करो उस जालिम को ताकि मैं इमाम पाक के बच्चे का बदला ले सकूं। इतना जब कहा, यह खबर सिनान को हो गई, रातों रात घोड़े पे चढ़ा और रातों के अंधेरे में घोड़े पे चल के भाग गया और भागता रहा। जानते हो भागकर ये कहां पहुंचा? मुस्तफा के मदीने में। हाँ, और मदीने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। और इन्होंने क्या किया था वहां जाके? सबसे पहले तो अपने बाप का सर अपनी मां फातिमा के पहलू में जाकर दफन किया और दास्ताने करबला आके मुस्तफा जाने रहमत को मज़ार मुक़द्दस पे सुनाई। ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया, क्या कहा, ये ज़ैनुल आबिदीन जाने, और नबी ने सुन के क्या जवाब दिया, ये इमामुल अंबिया जाने। बेशक कोई नहीं जानता। हाँ, शियाओं ने लिखा बहुत है मगर ये अल्लाह जाने। हुई गुफ्तगू, 3 दिन तक चादर ओढ़ कर लेटे रहे थे मदीने में ज़ैनुल आबिदीन। कितने दिन? जोर से बोलो, कितने दिन? 3 दिन के बाद चादर हटाई, खाना बनवाया, झोलियों में डाला, मदीने में उन दरवाजों पे गए जिनके लोग, शोहर, भाई, बच्चे शहीद हुए थे करबला में। उनके बच्चों और उनकी बेवा और उनकी बहनों को खिलाया और उनके बच्चों को गोद में ले लेकर ज़ैनुल आबिदीन बोले, रोना मत, जब तक हुसैन का बेटा मदीने में जिंदा है किसी घर में किसी को भूखा नहीं सोने दे। बेशक 2 काम किए थे इन्होंने मदीने में। बेशक कितने? 2। नंबर 1 मदरसा बनाया था, नंबर 2 लंगर खाना बनाया था। मदरसा इसलिए था कि नाना का दीन आगे बढ़े, वाह वाह। और लंगर खाना इसलिए था कि मदीने में नबी का कोई गुलाम भूखा ना मरे। बेशक दोनों चल रहे थे काम। इधर सिनान इब्ने अनस भाग के आया मदीने में। इसने देखा एक दरवाजे में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूछा भाई ये दरवाजा किसका? कहा कि किसी का भी हो, ये तो लंगर खाना है। कहा मतलब? कहा यहाँ भूखे को खाना मिलता, प्यासे को पानी, जिसे कोई नहीं रोकता उसे रुकने के लिए जगह। इसने कहा इस सच्ची जगह कहाँ मिलेगी? घोड़ा बांधा, अंदर गया, दस्तरखान पीछे थे, खाने से खुशबू निकल रही थी। और क्या खाना होगा हुसैन के घराने का? आला हजरत का एक जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला। जब बिलग्राम शरीफ आला हजरत जाते तो अपनी जूतियां निकाल के अपनी बगल में दबा लेते थे आला हजरत। और वहां की जो रोटी रखने के बर्तन होते थे ना, दलिया वगैरह, उनको तलाश करते, उनमें से सूखी रोटी के टुकड़े उठा के आला हजरत खाते फिरते थे दस्तरखान से उठा के। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि हुजूर आप ऐसा क्यों करते? आला हजरत फरमाते, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जानते हो, ये जन्नती घराने का खाना, ये जन्नती टुकड़े हैं, ये जन्नती खाना है। आला हजरत फरमाते, सोचो जब आला हजरत वहां के खाने को ये बोले तो खुद हुसैन के घर के खाने का हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। दस्तरखान पे जाकर देखा खुशबुएं निकल रही हैं खाने में। इसने सोचा अरे वाह,
इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? बैठ गया। जैसे ये खाने बैठ रहा था, बैठता हुआ इमाम पाक के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया, कौन? मेरे भाई अली अकबर का कातिल आ गया। जिस्म के बाल खड़े हो गए, आंख से खून उतर आया, चाह के तलवार सूतूं और निकल जाऊं करीब, बस दौड़ने वाले थे कि भाई का कातिल है, कत्ल कर दूं। गुंबदे खजरा से रहमत की हवा का झोंका निकला। वाह 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 वाह। ज़ैनुल आबिदीन के आंखों के पर्दे से टच हुआ। अल्लाह अल्लाह। जो गुस्सा था वो पलक नीचे आया, और जब दोबारा पलक आंख का खुला तो एक जहन में बात आई, ज़ैनुल आबिदीन के छोड़ो, कुछ भी सही, भूखा है तभी आया होगा। वाह। क्या घराना है मेरे रसूल का, भूखा है तभी आया होगा। बैठ गया वो, खाना लेके हजरत ज़ैनुल आबिदीन आए, अपने हाथ से खाना डाला, आगे निकल गए, प्लेट खाली थी, फिर से लाके डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार आए तो बोला नहीं नहीं मैं तो पेट भर चुका, मैं खा चुका। कहा और कहा बस। इसने जब गौर से देखा पसीना आ गया, अरे ये तो ज़ैनुल आबिदीन है, मगर इसने सोचा इन्होंने तो मुझे देख लिया, पहचाना नहीं, अगर पहचानते तो खाने की जगह मुझे तो तलवारें गर्दन पे चलती, इसका मतलब पहचाना नहीं, और इससे अच्छी जगह मुझे मिलेगी नहीं। यहां तक उमरिया सैदपुर वालों 3 दिन तक रुका रहा। कितने दिन? 3 दिन के बाद इसके दिमाग में कीड़े न काटा, भाग लो, कोई मुखबिर खबर न दे दे कि तुम्हारे भाई का कातिल है, जिंदा ना छोड़ेंगे, मदीने के कुत्ते ही मेरी जान ले लेंगे, इनकी तो हुकूमत है इस इलाके में। भागना चाहा, मगर जो वहां पहले से मुकीम थे लंगर खाने में, वो बोले भाई कैसे परेशान हो? कहा जाना है मुझे। बोले खबरदार, यहाँ का एक उसूल है। कहा क्या? कहा जो यहाँ से जाता है रुक के कयाम करके, वो आपसे इजाजत लेके जाता हजरत ज़ैनुल आबिदीन से, जाओ और जाके इजाजत ले लो, चले जाओ। इसने सोचा रहे तो बहुत अच्छे, 3 दिन तक मैं नजर से छुपा था, आज जब सामने जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे, यकीनन मेरी गिरफ्तारी होगी। अब बुरा हुआ मगर जाना मजबूरी थी, लाओ लाओ जो होगा देखेंगे। चला गया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास सलाम किया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले बोलिए। कहा हुजूर 3 दिन से था आपके लंगर खाने में, बहुत अच्छा लगा, जाना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले 3 दिन अपनी मर्जी से थे, चौथा दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। उमरिया वालों देखो अखलाक नबी के घराने का, जोर से दिल से या हुसैन, या हुसैन। देखे जुमला देखे, अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, रुक गया। चौथी सुबह नमूदार हुई तो आया, हुजूर अब जाऊं? कहा ठीक है चले जाओ। आया, कजाबे घोड़े पे डाले, सामान भरा, बैठा, एड़ लगाई, नकेल खींच के जाने वाला था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने फौजी से बोले जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले और इससे जाके कह दे चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं। बेशक। आया, फौजी घोड़े की नकेल पकड़ ली। कहा क्या कर रहे हो? कहा रुक जा, ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। क्यों? कहा मुलाकात के लिए। बोले नहीं नहीं, मुलाकात हो गई, मिल लिया, इजाजत हो गई। कहा सब कुछ हो गया, उन्होंने ही भेजा है मुझे, जाने नहीं दूंगा। अगर घोड़े का एक भी कदम उठा तो गुलाम हुसैन के घराने का हूं, मदीने की मिट्टी पे नहीं सीने पे जाएगा तेरे घोड़े का पांव, अहले बैत का गुलाम हूं मैं। इतना सुनना था, खामोश हुआ कि गजब हो गया। किसी ने खबर दे दी, किसी ने बता दिया, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार दिया जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा। इसकी आंख से खून उतर आया, जिस्म हिल गया, डर की वजह से लर्जा बर अंदाम हो गया। पीछे मुड़ के देखा लंगर खाने के गेट पे कितने फौजी आ रहे हैं, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितने नेज़े आ रहे हैं, कितने भाले आ रहे हैं। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेज़ा नहीं, कोई भाला नहीं, अकेले इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, और वो भी तलवार लेके नहीं, एक हाथ में पानी की छाल और दूसरे हाथ में खाने का तोशा लेकर इसके घोड़े के करीब आए, पानी कजाबे में डाला, खाना डाला और कांधे पे हाथ रख के कहा सुन, सफर में जा रहे हो, दरिया सूखे पड़े, यहाँ इस वक्त मौसम गर्मी है, कहीं पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, जहां प्यास लगे
पानी निकाल के पी लेना, अल्लाह जहाँ भूख लगे खाना निकाल के खा लेना। अखलाक देखा घराने का, खुदा की कसम दिल मचल उठा, घोड़े से नीचे उतरा और उतर के इमाम पाक से बोला, हुजूर एक बात कहूं? बोले हाँ। क्या आप मुझे पहचानते हो कौन हूं? इमाम हुसैन का बेटा जलाल में आया, पीछे मुड़ के देखा और देखकर कहा, अरे बदबख्त, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, क्या ये समझता मैंने तुझे पहचाना नहीं? अरे सुन, जब तू पहले दिन मेरे दस्तरखान पे बैठा था मैंने तुझे तभी पहचान लिया था कि तू सिनान इब्ने अनस वो बदबख्त है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में पर्चा मारा था। करबला की जमीन पर मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के तड़पने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूं मेरे भाई का कातिल है तू, मगर पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ कि तूने सोचा मैंने तुझे पहचाना नहीं, कि 4 दिन तक मैंने घर में तुझे खिलाया, तूने समझा मैं अनजान हूं, तुझे जाना नहीं, तुझे समझा नहीं। अरे बदबख्त जालिम चला जा, तुम हो, हम हैं। अरे कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था, मैंने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है। ये मुस्तफा के घराने का नबी के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। भाई अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, अपनी सीरत अच्छी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों के करीब रहो, बरेली शरीफ पे पूरी नजर रखो। वाह वाह वाह। मसलक के हक, मसलक के हक, मसलक के हक, मसलक के आला हजरत पर कायम व दायम रहो। फिरका परस्त बहुत आकर मैदान में मुंह दिखाएंगे, किसी के मानने की जरूरत नहीं है। इस दौरे पर फितन में खूब परख लिया, खूब परख लिया, खूब देख लिया, अगर हक है तो सिर्फ मसलक के आला हजरत। बेशक बेशक, बस इसी पर कायम व दायम रहिए। रहा इन सारी चीजों का मामला तो ये ढोल तमाशे डीजे गाने बाजे, इससे सुन्नियों का कोई मतलब नहीं, हुसैनियों का कोई मतलब नहीं। हम नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं, हुसैन पाक के दीवाने हैं। हुसैन पाक की सच्ची मोहब्बत का नाम अच्छा अखलाक है। बेशक अपना अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाओ, आपस में मिलकर रहो, मोहब्बत से रहो। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर कोई नौजवान किसी तरीके का कोई मैसेज वायरल ना करे। सुन लो, अपने आप को ज्यादा होशियार या चालाक बनने की जरूरत नहीं है। खामोश रहो, वक्त आवाज देता है। खामोश रहो, वक्त खुद जवाब ले लेगा। ठीक है? हाँ, अगर तुम्हारा जी चाहे हम किसी को मेमोरेंडम दें, कहीं जाके शोर शराबा करें, रोड शो करें, रोड जाम करें, प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, जो भी आपके दिमाग में आता, कुछ मत करिए। आप एक जगह धरना दो और उस दर का नाम है गरीब नवाज। वाह वाह वाह। जाओ उनकी चौखट पर, हिंद के राजा हैं वो। जिस दिन करवट ले ली, बेड़ा पार होने में देर नहीं लगेगी। और वहां पहुंचने के लिए पहले बरेली जाओ, यहां जाके अपना पासपोर्ट और वीजा तैयार करो। अगर ये राजी हो गए तो गरीब नवाज खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। इन चीजों का ख्याल रखो, पहले बरेली के आला हजरत को राजी करो। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम अमीन शरीयत हुजूर सदरुल उलमा हुजूर ताजुल शरिया, इनको राजी करो। जिस दिन ये राजी हो गए, हिंदल वली गरीब नवाज खुद ब खुद राजी हो जाए। बेशक समझ गए आप? इन चीजों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों के करीब रहिए और अपने पूरे गांव में एक दूसरे का ख्याल रखें। एक चीज और सुन लें, बहुत साफ लफ्जों में मैं बोल रहा हूं, ये जो 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए ताजियों में खर्च किए जा रहे हैं, खुदा रा अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सुन्नियत का बेड़ा गर्क मत करो। तुम इसीलिए तो चाहते हो कि हमसे इमाम हुसैन राजी हो जाओ, यही ना मकसद है ना?
तो एक बहुत अच्छा रास्ता है। सैदपुर उमरिया में कोई तो ऐसा गरीब होगा जो गुर्बत की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा होगा, वो 1-2 लाख रुपया इकट्ठा करके इमाम हुसैन के नाम पर उसकी बेटी की शादी करा दो। खुदा की कसम अगर बेटी विदा होकर डोली में बैठ गई, करबला का हुसैन तुमसे राजी हो जाए। बेशक हक है हजरत। ये अच्छे काम हैं, ये अच्छे तरीके हैं। मस्जिद में काम कराओ, मदरसों में काम कराओ, खानकाहों पे नजर रखो, गरीबों पे नजर रखो। ये काम तुम्हारे करने के हैं, इन कामों पे नजर रखो। अपनी मस्जिदों के इमामों का बहुत ख्याल रखो, मदरसे में पढ़ाने वालों का बहुत ख्याल रखो, अपने गांव के बुजुर्गों का बहुत अदब करो। बड़ों की इज्जत करोगे, छोटों को इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। काफी लंबी तकरीर हो गई और आपने मोहब्बत से सुना, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।